दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक गैर मुस्लिम लड़की जो कि मुसलमानों से सख्त नफरत किया करती थी, टोपी दाढ़ी वालों से वो लड़की नफरत किया करती थी। वो अपना बैग अपना सामान लेकर रोड के किनारे किसी गाड़ी वाले का इंतजार कर रही थी। गाड़ी वाले उधर से गुजर तो रहे थे, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और ये लड़की किसी के आगे अपना हाथ भी नहीं दे रही थी। फिर दोस्तों, अचानक जब एक मुसलमान ऑटो वाला उधर से आता हुआ दिखाई दिया तो उस लड़की ने उसके आगे हाथ दे दिया और फिर उस ऑटो वाले ने अपना रिक्शा रोका और उस लड़की के साथ में फिर जो कुछ किया, यकीनन उसे आप लोग भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको काफी दिलचस्प लगेगा। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपको बताएं कि एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। बहुत देर से वो लड़की इंतजार कर रही थी। उधर से गाड़ियां तो आ जा रही थी, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उसको अपने घर के लिए देरी भी हो रही थी। दोस्तों, अचानक उसे एक मुसलमान ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया। उस लड़की ने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकने को कहा तो ऑटो वाले ने कहा, जी मेम साहब, आप कहाँ जाना चाहती है? लड़की ने जब ये देखा कि ऑटो वाला तो एक मुसलमान है और उसके सर पर टोपी और उसके चेहरे पर दाढ़ी है, तो उसने ऑटो वाले को एक मौलाना समझकर अपने दिल ही दिल में सोचा कि इससे कह दूं कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उसका घर एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर जाना नहीं चाहते थे। ऊपर से उस लड़की को बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी। उस लड़की के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी मुस्लिम ऑटो वाले के साथ बैठना पड़ा। दोस्तों, लड़की ने कहा, जी भैया, मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। तो उस लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लगेंगे? ड्राइवर ने कहा कि जी मेम साहब, 200 रुपए लगेंगे। लड़की ने इससे पहले वाले सफर को याद किया और उसने सोचा कि इससे पहले जाने के लिए मैंने 300 रुपए दिए थे। फिर वो लड़की सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि ये टोपी वाले और मौलवी बहुत बुरे होते हैं और बहुत लालची भी होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के लायक नहीं होते, ये सोचकर वो है। उसके बाद में ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। उस टैप में एक मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे। दोस्तों, वो बयान था पर्दे के बारे में। ना चाहते हुए भी अब उस लड़की को उसको सुनना पड़ रहा था। दोस्तों, उस लड़की के बहुत सारे गैर मुस्लिम दोस्त थे और नास्तिकों की महफिल और दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत भरी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है, जिसका मकसद माल, हवस, लालच और औरत के जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं आता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कमाना ही उसका पेशा है। लेकिन दोस्तों, अब ये लड़की एक मुसलमान ऑटो वाले के साथ बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलाना का बयान सुन रही थी। और उस बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में ये बोल रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिस्म की मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्से, हाथ और पैर तक को ढककर उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपने आंख तक झुका लेते हैं। इसलिए अल्लाह अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है कि ए मेरे महबूब, अपनी बीवियों से और अपनी बेटी से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करें। दोस्तों, ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा कि जैसे कि ये सब अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हो, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती है तो रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती है और उसको घूरते रहते हैं, उसको बुरी नजरों से देखते हैं। उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसकी इस मुश्किल का अब सिर्फ एक यही हाल है। खैर दोस्तों, बयान सुनते सुनते इतने में उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक चुकी थी और लड़की ऑटो से नीचे उतरी और कहने लगी, जी आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद में उस लड़की ने अपनी माँ को फोन लगाया और कहने लगी, माँ जरा सनी को नीचे भेज दो, मेरे साथ सामान ज्यादा है जिसमें वजन भी ज्यादा है। उस सामान को मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं जा पाऊंगी। माँ ने फोन पर कहा, बेटी सनी तो घर पर ही नहीं है। तो दोस्तों, ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब कोई बात नहीं, चलिए मैं आपका सामान रख कर आ जाता हूँ। लड़की के दिमाग में पहले ये सोच आ चुकी थी कि ये शायद पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है। चलो इसी से अपना सामान रखवा लेते हैं, फिर उसके बाद में जो ये पैसे बोलेगा मैं इसको दे दूंगी। लड़की ने सोचकर उससे कहा,
अच्छा ठीक है, आप ही रख दीजिए। दोस्तों इसके बाद उस ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहले माले में जाकर उस लड़की के कहने पर एक फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपए निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। दोस्तों ये देखकर ऑटो ड्राइवर ने बोला, मेम साहब 300 रुपए किस बात के? ये सुन वो लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले जब एक ऑटो में आई थी तो उस ऑटो वाले ने मुझसे 300 रुपए ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठा दिया है। अगर उसके पैसे आपको अलग से चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। ऑटो ड्राइवर ने बोला, मेम साहब आप अपने ये पैसे अपने पास रखिए, हमारी बात जितने में हुई थी उससे ज्यादा पैसे मैं आपसे नहीं लूंगा। और बात रही आपके सामान उठाने की, तो हमारा दिने इस्लाम हमें यही सिखाता है और हमें कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी का दर्स देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है और उसके पैसे आपसे अलग से मैं नहीं ले सकता। दोस्तों ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी है? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराया और कहने लगा, मेम साहब मुझे लगता है कि मौलवियों के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी, आलिम और हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक सच्चा मुसलमान हूँ। ये कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगती है। दोस्तों तभी उस ड्राइवर ने बोला, अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए, इनसे अच्छी मिसाल आपको दुनिया में और कोई भी नहीं मिल सकती। पैगंबर ने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था और पैगंबर ने फरमाया कि एक मजदूर का पैसा उसका पसीना सूखने से पहले उसे अदा कर दो। इसलिए याद रखे, अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब नहीं। और आज के दौर में लोग इतने ज्यादा मगन हो गए कि जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं तो फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखे, इस्लाम 100% पाक और साफ मजहब है। किसी के कहने से या सुनने से इसको बुरा भला ना कहे। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलतफहमी बनी हुई है तो आप खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए। खैर दोस्तों, फिर वो लड़की उस ड्राइवर से माफी मांगती है और तौबा करती है। खैर दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जो कोई भी इस्लाम के बारे में गलत सोचता है तो इस वीडियो को उन तक हमें पहुंचाना है, और वीडियो उन तक कैसे पहुंचेगा ये आपकी मदद के वजह से होगा। यानी दोस्तों, आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि ये वीडियो हर उस इंसान तक पहुंच जाए जिसके दिल में इस्लाम के खिलाफ नफरत भरी पड़ी है। तो दोस्तों, अल्लाह के वास्ते आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।